हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। अगर पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है और आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाओ। आपको यहाँ पे सक्सेस बैच मिलेगा जो एम्स के लिए एकदम परफेक्ट होगी और यहाँ पे 100% सिलेक्शन की गारंटी है। ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में कराया जाएंगे पूरा एकदम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपका कोर्स क्लासेस चलेगी। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए हमने एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया हुआ है जिसमें 8000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगी और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये आपको 149 में मिलेगा, ये भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा, ठीक है। और ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या फिर जाकर प्ले स्टोर में सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको दिख जाएगी। और अगर आपको कोर्स परचेज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दो और आप हमें व्हाट्सएप कर देना, आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्लास को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसका क्लास। पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राज्य के उच्च न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के उच्च न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिक से अधिक कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? 3 मास, 6 मास, 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 मास। ओके, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिक से अधिक 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है, उसके बाद उसको राज्य विधानमंडल पे सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। तो मैक्सिमम जो डेड इन होता है वो 6 महीने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राज्य की मंत्री परिषद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो अगर किसी राज्य के जो मंत्री परिषद है, जैसे सीएम हो गए, मुख्यमंत्री और राज्यपाल हो गए, इनके सदस्यों के वेतन और भत्ते का निर्धारण करेगा राज्य विधानमंडल, राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से, संसद या फिर राज्यपाल राज्य विधानमंडल के परामर्श से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राज्य विधानमंडल, ठीक है। राज्य का जो विधानमंडल है वही इन सदस्यों के वेतन और भत्ते को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद किसी भी राज्य की विधान परिषद को किसकी सिफारिश पर समाप्त कर सकती है? राज्यपाल, राज्य की विधानसभा, राष्ट्रपति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की विधानसभा, ठीक है। संसद किसी भी राज्य की विधान परिषद को राज्य की विधानसभा की सिफारिश पे समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श के पश्चात करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श के पश्चात करेगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल, तीनों से। तो आंसर इज ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्य का राज्यपाल एंड ऑप्शन डी संसद। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है ना वो निर्धारित करता है संसद, ठीक है। और संसद में कौन कौन आएगा? लोकसभा आएगा, राज्यसभा आएगा और राष्ट्रपति आएगा। इन तीनों से मिलके बना होता है संसद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है? जब इमरजेंसी लग जाती है उस टाइम में भी मौलिक अधिकार को स्थापित नहीं किया जा सकता। समानता का अधिकार, भाषण तथा अभिव्यक्ति का अधिकार, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार या फिर जीवन का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन का अधिकार। ये अधिकार आपातकालीन स्थिति में भी स्थापित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? केवल संसद, संसद तथा राज्य विधान सभाएं दोनों, जनता या फिर उपरोक्त सभी?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल संसद। ठीक है, भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव केवल संसद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार पर देश की प्रभुसत्ता तथा अखंडता की रक्षा हेतु अंकुश लगाया गया? 14वें संशोधन द्वारा, 16वें संशोधन द्वारा, 26वें संशोधन द्वारा या फिर 39वें संशोधन द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16वें संशोधन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके कार्यकाल से पूर्व पद से हटा सकता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छता से, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से या फिर राष्ट्रपति संसद की सिफारिश से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर हटा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत के मुख्य न्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, ऑप्शन सी राष्ट्रपति एंड ऑप्शन डी संसद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायवादी होते हैं वो नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। तो जितने भी न्यायवादी हो गए हैं जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, ये सभी को राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए भारत का सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी एंड ऑप्शन डी केंद्रीय विधि मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी। ठीक है, ये प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से वित्त आयोग में एक सभापति तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी 5 अन्य सदस्य होते हैं, ऑप्शन सी 7 अन्य सदस्य होते हैं, ऑप्शन डी अन्य सदस्य होते हैं जिनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, वित्त आयोग में एक सभापति तथा 4 अन्य सदस्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत के चुनाव नियमों के अनुसार किसी भी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार मतदान प्रारंभ होने से 12 घंटे पूर्व समाप्त हो जाता है, ऑप्शन बी मतदान प्रारंभ होने के 24 घंटे पूर्व समाप्त हो जाता है, ऑप्शन सी मतदान प्रारंभ होने के 36 घंटे पूर्व समाप्त हो जाता है, ऑप्शन डी मतदान के समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व समाप्त हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मतदान के समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व ही समाप्त हो जाता है। जैसे कोई भी चुनाव जो होता है तो उस टाइम चुनाव का जो प्रचार किया जाता है वो प्रचार जो है ना, जिस दिन इलेक्शन होगा उसके 48 घंटे पहले प्रचार को रोक दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से मूल संविधान के अंतर्गत मतदान की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, बाद में संविधान संशोधन करके इसे 18 वर्ष कर दिया गया, ऐसा किस वर्ष हुआ था? तो 21 साल से घटा के 18 साल किया गया इलेक्शन, मतलब वोट देने का जो न्यूनतम आयु, ये किस वर्ष हुआ था? 1976, 1978, 1981 या फिर 1991? तो ये हुआ था जो 21 साल से 18 साल किया गया, ये घटा के ये किया गया है 1991 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव जो है वह सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्वतंत्रता के उपरांत किसी भी राज्य में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू किसी भी स्वतंत्रता के बाद किसी भी राज्य का पहला नियुक्त होने वाला राज्यपाल था, और ये किस राज्य की? तो यूपी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से यदि स्पीकर सदन के एक सदस्य को इसलिए बोलने से रोकता है कि अन्य सदस्य बोल सके तो इसको
सदन की गतिविधियों का नियंत्रण कहा जाएगा, मंच समर्पण करना कहा जाएगा, इंटरप्लेशंस कहा जाएगा, या फिर सदन की मर्यादा बनाए रखना कहा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में मंच समर्पण करना कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे युद्ध की घोषणा करने तथा शांति संधि पर हस्ताक्षर करने की कानूनी अधिकार होती है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, संसद को, या फिर मंत्रिपरिषद को? तो राष्ट्रपति को पूरा ये अधिकार होता है कि कभी भी युद्ध की घोषणा कर सकता है, कभी भी शांति संधि पर हस्ताक्षर कर सकता है। ये पूरी राइट्स राष्ट्रपति के पास होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? लोकसभा तथा राज्यसभा में नियंत्रण मतभेद के कारण, ऑप्शन बी देश में वित्तीय संकट के समय, ऑप्शन सी अधिकतर राज्यों की विधानसभाओं की सिफारिश पर है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा को भंग करने की बात हो रही, तो मैंने पहले ही बताया था कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। सिर्फ लोकसभा को ही भंग कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकसभा जो है ये अस्थायी होते हैं और राज्यसभा जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। तो अस्थायी सभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ओके, आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाओ। आपको यहाँ पे सक्सेस बैच मिलेगा जो एम्स के लिए एकदम परफेक्ट होगी। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स, डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेट, वीकली टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे। और यहाँ पे 100% सिलेक्शन की गारंटी है। ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में कराया जाएंगे पूरा एकदम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपका। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए हमने एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया हुआ है जिसमें 8000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगी। और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आपको 149 में मिलेगा, ये भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा। ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना तो ये पीडीएफ आप ले लेना। और ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर जाके प्ले स्टोर में सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको दिख जाएगी। और कोई भी डाउट अगर हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको कोर्स परचेज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दो और आप हमें व्हाट्सएप कर देना, आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले इस चैनल में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।